जय श्री कृष्ण। मैं श्याम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारी 250 दिनों की 66 श्लोकों की इस साधक संजीवनी यात्रा के डे 46 में प्रवेश कर चुके हैं। कह सकते हैं 20% भाग प्राप्ति की तरफ है। अध्याय की दृष्टि से बताऊं तो प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक तक हम पहुंच चुके हैं। आज हम 12वां, 13वां, 14वां श्लोक करके इस यात्रा को आगे बढ़ाने वाले। मैं श्याम आप सभी का इस गीता संवाद साधक संजीवनी सत्संग में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए 3 बार हम मन चेतना को शुद्ध करने के लिए 7 बार 7 चक्रों के लिए नमो भगवते वासुदेव का उच्चारण करते हुए जीवन, शरीर, मन, आत्मा तक आशीर्वाद अनुभव करें। आंखें बंद करके कर सकते हैं। श्वास भरे, मूलाधार चक्र से यात्रा शुरू। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। आइए हम आज के हमारे इस साधना सत्संग में आगे बढ़ते हैं। जितने भी लोग अभी पढ़ रहे हैं, जितने लोग आगे पढ़ने वाले हैं, वो सभी हमारे इस श्रावण मास में हो रही साधक संजीवनी के यजमान है। आप सभी यजमान का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, आप और हम सब जानते हैं गीता की शुरुआत अर्जुन विषाद योग से हुई। धृतराष्ट्र हाल पूछते हैं दुर्योधन पांडव सेना का। अर्जुन सेना को देखना चाहता है, अपने रिश्तेदारों को देख के कुटुंबिक मोह में पड़ता है। कुरुक्षेत्र का नाश समझते हुए विषाद में आ जाता है, युद्ध नहीं करने का निर्णय लेता है। भगवान दूसरे अध्याय में आकर के इस कार्य को आगे संपूर्ण करते हुए आगे बढ़ाते हैं। दूसरे अध्याय में संजय कह उठते हैं कि अर्जुन विषाद में है और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण उसको ये वचन कह रहे हैं। भगवान उसको कहते हैं इस विशेष विकट समय में तुम्हें ऐसी नपुंसकता कैसे आई, ऐसा अविवेक कैसे आया जो न स्वर्ग देने वाला है न कीर्ति देने वाला है। भगवान ये भी कहना चाहते हैं कि नपुंसक नहीं हो तुम वीर हो, तुम युद्ध करो, खड़े हो जाओ। अर्जुन कहता है वापिस कि मैं द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने कैसे युद्ध करूं, ये पूछने योग्य है। मैं गुरुओं को मारने के बजाय तो भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझूंगा, और मैं इन कामकों को रक्त से हाथों से कैसे भोगूंगा। और भगवान साथ में ये भी कहते हमें भी नहीं पता, ये जीतेंगे हम जीतेंगे, इनके साथ श्रेय युद्ध करना श्रेय न श्रेय ये भी बताते हैं। और लेकिन 7वें श्लोक में भगवान को समर्पित होते हुए कहते हाँ मैं कायर हूँ, मैं अधर्म पे हूँ, लेकिन मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आपकी शरण में, मुझे आप बताए कि मैं कैसे जाके युद्ध करूँ, कैसे करूँ। और अपना संशय रखता है कि अपने रिश्तेदारों सगे संबंधियों के साथ युद्ध करने में मुझे शोक उत्पन्न हो रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। और संजय कहते हैं कि वो कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, कहकर धनुष रख देते। भगवान 11वें श्लोक से इस बात को समझते हैं और उसको कहते हैं कि इस
समय में तुम पंडिताई की बातें कर रहे हो, पंडित लोग तो जो मर गए और न मरे उनके प्रति शोक व्यक्त नहीं करते। तो भगवान कहते हैं कि ये राजा हमारे, तुम, मैं और राजा पहले भी थे, जन्म से पहले, बाद में रहेंगे, कि बीच में अप्रकट है। तुम इससे क्यों घबरा रहे हो? जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा और नया देह प्राप्त करना एक क्रम है। धीर पुरुष उस पर मोहित नहीं होते। अपनी इंद्रियों के सुमुख होकर के हम सुख दुख भोगते हैं, और जो इनमें सुख दुख को नित्य नहीं देखते, वो सब पुरुष तितिक्षा से इनको सहन करते हैं, वो अमर हो जाते हैं, उनकी मुक्ति होती है और अमृत के समान बात करते हैं। तत्वदर्शी भी वही होते हैं जिन्होंने इन भाव अभाव दोनों को अपने दृष्टियों से देखा है। तो अविनाशी तुम उसको जान जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। तुम क्या हो? अविनाशी हो। अंत, ये देह जो है वो प्राण देने वाली, इसका देह का अंत होने वाला है, बाकी ये अविनाशी है, अप्र में है, ये हमारे फिल्म आगे बढ़ने वाली है। तो इसको न तो मारा जा सकता है, न मारने के लिए हम संभव हो सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे बार बार यही बात कहते हैं कि इसको तो तुम मार नहीं सकते, मरा नहीं जा सकता, तो फिर किस चीज का तुम मन में क्षोभ कर रहे हो? ये भगवान यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान ये कहते हैं कि न तो इसको ये जन्म लेती है न मरती है, ये नित्य शाश्वत अपुराण है, इसको मारा नहीं जा सकता। भगवान यही भी कहते हैं कि इसको कोई भी पुरुष न तो इसको मार सकते हैं न मारा जा सकते, तुम फिर इसको कैसे मारने की बातें कर रहे हो? जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे ही आत्मा हमारे शरीर को बदलती है। और कहते हैं कि इसको पंच भूत तत्वों से भी काटा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अशुद्ध है, ये अव्यक्त है, अशुद्ध है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, स्थायी है, अचल है। ये इस तरह से भगवान बात कहते हैं। ये इस वक्त से अव्युक्त है, इसको चिंतन में भी नहीं लाया जा सकता, मन से भी नहीं चिंतित किया जाता, ये विकारों से मुक्त है। और सभी इसके लिए तुम इसके अंदर शोक मत करो, ना सोची तुम अरसी, तुम शोक मत करो। और भगवान ये कहते हैं कि ये नित्य है, तो जन्म लेने वाले मरने वाले भी मानो तो भी शोक किस बात का? मरने के बाद फिर जन्म लेने वाला ये ध्रुव सत्य है। भगवान ये कहते हैं ये जन्म से पहले अव्यक्ति, बाद में अव्यक्ति केवल बीच में ही प्रकट होती है, तो फिर किस चीज का शोक है? इसको लोग आश्चर्य तरह की देखें, आप आश्चर्य तक अनुभव करें, आश्चर्य की तरह सुने, लेकिन इसको केवल अनुभव करके नहीं जाना सकता, इसको साधना से, शक्ति से जाना जा सकता है। ये देते देह हमारी नित्य अवध्य है, इसलिए तुम इसके बारे में सोच मत करो। और भगवान बार बार कहते हैं 21 श्लोक से, तुम अपने स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म का पालन कर, तुम्हारा क्षत्रिय स्वधर्म क्या है? युद्ध करना। ये पालन करोगे तो तुम हमेशा ही कीर्ति को प्राप्त होगे, पापों से मुक्त हो जाओगे, और तुम्हारा स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुल जाएगा। तो जो भी आदमी ये कार्य करता है, स्वधर्म की बात करता चलता है, उसकी नहीं चलता है, उसकी अकीर्तियों की लोग निंदा करते हैं, लघुता को प्राप्त होते हैं, जो मृत्यु के समान ही बताया गया है। तो भगवान कहते हैं जीत गए तो स्वर्ग मिलेगा, हार गए तो तुम्हें महामहिम का राज्य मिलेगा, और तुम सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में तुम समता में आ जाओगी, और कभी पाप को प्राप्त नहीं होंगे। ये भगवान स्वधर्म के फायदे बताते हैं। और यहाँ भगवान कहते हैं ये सब सांख्य योग के बारे में कहा, अब मैं आपको कर्म योग के बारे में बताऊंगा। भगवान कर्म योग की शुरुआत ये करते हैं, इसमें बीज का नाश नहीं होता, इसका उल्टा फल नहीं होता, और ये जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है, और एक तत्व वाली बुद्धि भगवान के परम योग में लगा देता है। जिन जो एक तत्व बुद्धि नहीं लगते वो कौन होते हैं? वो बहुत शाखाओं वाले विषय करते हैं, उससे कामी होते हैं, अर्थात वो जीवन में उन बातों की ही बातें करते हैं जिनसे उसको, जो वेदों में लिखी हुई है, जो सकाम स्वरूप को पाना चाहते हैं, जन्म बार बार उनका जन्म लेते हैं, और उसी के लिए भोगेश्वर प्राप्ति के लिए उनका हृदय अपरित हो जाता है। और यही अव्यवसायिक बुद्धि है, उनमें एक सूत्र वाली बुद्धि अर्थात समाधि वाली बुद्धि नहीं होती। और यही बात वेदों में त्रिगुणों के माध्यम से की गई है। 3 गुणों तक तब जीवन जी रहे हैं, तब तक हम इस बुद्धि में आ ही नहीं सकते। तुम इन तीनों बुद्धियों से ऊपर उठ जा, तीनों गुणों से ऊपर उठ जा, निर्गुण गुणातीत हो जा, साथ में निर्द्वंद हो जा, निरोग क्षेम की आवश्यकता नहीं, न भोग और संग्रह आवश्यकता भी, तुम सोम में स्थित हो जाओगे। और ऐसे व्यक्ति की तुलना भगवान समुद्र से करते हैं, छोटे तालाब से नहीं। छोटे तालाब वो है वेदों के समान, जहाँ सिर्फ एक बार नहाने के बाद दोबारा आपको जन्म लेना ही पड़ता है, अर्थात तो पानी किसी योग्य नहीं रहता।
समुद्र में ऐसी कोई गंदगी नहीं आती। वो सिद्ध पुरुष उसी समुद्र के समान कहे जाते हैं। भगवान यहाँ कर्म पे आपका अधिकार नहीं है, कर्म कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं, हेतु भी नहीं बनना, और कर्म करने न करने में तेरी आसक्ति भी नहीं हो। अगर ऐसा कुछ करेगा तो तुम समता वाली बुद्धि के साथ जो कार्य करेगा, सिद्ध असिद्धि में समान भाव रखेगा, तुम समत्वम योग उच्चते, समता को प्राप्त होगा, समता वाली बुद्धि को प्राप्त किएगा। और भगवान कहते हैं कि जो ऐसा नहीं करते हैं वो कर्म, वो निकृष्ट कर्मों में ही बड़े रहते हैं, उनकी बुद्धि, इसलिए तुम समता वाली बुद्धि के श्रमण अन्विच, समता वाली बुद्धि के शरण में आओ। जो नहीं आते वो कृपण होते हैं, दीन होते हैं, और जिनकी ये बुद्धि, जिनके सुकृत दुष्कृत दोनों में बुद्धि समभाव की रहती है, वो ही योग को कुशलता से करते हैं, अर्थात समता वाली बुद्धि ही योग है, भ्रम, ये भगवान ये कहते हैं। और कर्मों के जो फल के जो में लीन हो जाते हैं, कर्म बंधने बन जाते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, और जो इनसे मुक्त हो जाते हैं उनका जन्म नहीं होता। ये जो दलदल है मोह माया का, भोग वासना का, इसमें जब आपकी बुद्धि इसमें लग जाएगी तो आप सुने हुए और आगे जो ग्रंथों में लिखे हैं उनको सुनकर के बार बार कामों में जाएंगे, तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भगवान समता वाली बुद्धि कर्मयोग में बताते हैं। अर्जुन पूछ बैठता है, स्थित प्रज्ञ ऐसा बुद्धि वाला, स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे चलता है, क्या लक्षण है, क्या उड़ता है, क्या बैठता है। भगवान 55वें श्लोक से उत्तर देते हैं कि ऐसा व्यक्ति समस्त कामनाओं से मुक्त होता है, संतोष धन में स्थापित होता है, तथा दुख सुख में उद्विग्न नहीं होता, और वीत राग व क्रोध में भी स्थित धीर वाला मुनि है, वही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसको न प्रशंसा से मोह है, न आलोचना से उसको तकलीफ है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो कछुआ की तरह अपने पंचेंद्रिय मन को सिकोड़ लेता है, विषयों में नहीं लीन होता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसके विषय में उनका मन निराहार होकर के विषयों से दूर हला जाता है, और रस वाली बुद्धि जिसको इंद्रियां जिसमें लुप्त होती है, उस पर उसकी दृष्टा अर्थात दृष्टा नहीं अवर्तते, उसमें दृष्टि नहीं जाती। लेकिन कौनते जो पुरुष इंद्रियों के में आ जाते हैं, इंद्रिया परमात्म नहीं, इंद्रियों के रस उसको मोहित कर लेते हैं और उसको मन को भी प्रभावित कर लेते हैं। तो सभी संयम से जे करके रह के, तो यो आपको इंद्रियां जिनकी संयम में है वही तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, उनकी प्रज्ञा ही प्रतिष्ठित है। जो विषयों का ही पोषण करते हैं अर्थात उनके ही संग में रहते हैं, उनके साथ ऐसा करने से आसक्ति कामना होती है, आसक्ति इंद्रियों के विषयों से, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोधादो भी अभिजायते, उसके बाद क्रोधा से सम्मोह है, मूढ़ता आती है, मूढ़ आते स्मृति बंसात अर्थात विवेक शून्य होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है और पतन होकर नीचे गिर जाता है। तो राग द्वेष से जो युक्त है, विषयों की इंद्रियों में लगता है, वो आत्मा को मुक्त करके आत्मा को मुक्त कर लेता है, वही प्रसाद अर्थात सिद्धता पाता है। ये जब इनको ऐसा प्रसाद मिल जाता है, जन्म मरण के से मुक्ति अर्थात हानि मिल जाती है, वो उसकी छोटे छोटे सुखों में उसकी बुद्धि नहीं लगती, वो मुक्त हो जाता है। न उसमें बुद्धि अर्थात कर्मों वाली बुद्धि, विषयों में आने वाली बुद्धि नहीं रहती, उसका विवेक समृद्ध होता है, और वो व्यक्ति समता वाली बुद्धि में आ जाता था, ऐसी उसकी भावना आ जाती है। जिसकी ऐसे भावना आती है समता वाली बुद्धि, वही शांत है। अशांत से कुतः सुखम, शांत व्यक्ति को सुख क्या। हम अक्सर साधनों में सुख ढूंढते हैं, भगवान उल्टी बात करते हैं, साधनों के सुख से मुक्ति पाओगे तभी तुम्हें सुख मिलने वाला है। तो इंद्रियां इंद्रियों के अंदर ही व्यतीत करती रहती है, और जिनकी इंद्रियां उनके हर लेती है अर्थात इंद्रिया मन को प्रभावित करती है, उनकी तुलना समुद्र में बह रही नाव के समान की है। जैसे वायु नाव को हिला डुला के विमुख कर देती है, वैसी उनकी बुद्धि भी विमुख हो जाती है। तो भगवान ये कहते जिनकी इंद्रियां उनके इंद्रिय हमेशा ही उनके अंदर कंट्रोल में, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आगे भगवान या निशाचर होता नाम, दो विपरीत बातें कहते हैं। जब लोग इंद्रियों में सुख में लगे होते हैं तो उनको लगता है वो जाग रहे हैं, लेकिन जो संचित पुरुष है उस टाइम वो उन विषयों से विमुख होते हैं, तो वो सो रहे होते हैं उस टाइम, अर्थात विषयों की तरफ नहीं जाते। अब उल्टी बात कहते हैं, जब हमारे ये सिद्ध पुरुष कब जागते हैं, जब बाकी सब लोग सो रहे हैं तब जागते हैं। ये सोते कब है, जब बाकी सब लोग जाग रहे हैं तब ये सोते हैं। तो बड़ा अद्भुत कार्य है, विषयों से विमुक्त होना ही जागना है, विषयों के साथ होना, विषयों के साथ लगे रहना ही सोना है। तो हम सबको जागना है, जागृत होना है। ये प्रयास हम जब करेंगे तो हम समुद्र की तरह हो जाएंगे, अर्थात फिर विषय हमारे अंदर आएंगे लेकिन हमारा जल स्तर में घटा पाएंगे, बढ़ा पाएंगे नहीं, हमें गंदला कर पाएंगे।
हम कर्तव्य कर्म करेंगे तो भी हमारे अंदर कुछ सुख की प्राप्ति का भाव नहीं रहेगा, और इस तरह से हम निष्प्रय हो जाएंगे, निरंकार हो जाएंगे। यही शांति का भाव है, अर्थात साधक सिद्ध बन जाएगा, वो ब्रह्म में स्थित हो जाएगा और ब्रह्म निर्वाण की स्थिति में आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने ये दूसरा अध्याय किया। तीसरे अध्याय से 11 श्लोक हम पढ़ेंगे। तो मैं अंजलि से निवेदन करता हूँ, तीसरे अध्याय का प्रथम श्लोक आप निकाल लें और यहाँ से तीसरे अध्याय को आप संस्कृत वाचन शुरू करें। तो अंजलि से मैं कहूंगा कि पहले 5 श्लोक आप करें और अगले 4 श्लोक मैं कहूंगा सरला करें, फिर 1 श्लोक गुरुदेव जी करेंगे। 11 श्लोक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अंजलि से अनम्यूट करता हूँ, अंजलि से आग्रह करता हूँ कि आप इस श्लोक को पढ़ने का प्रयास करें। अनम्यूट हैं आप। हरिओम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। बहुत बहुत बहुत। भगवान इन 5 श्लोकों में क्या कहते हैं अपन जानने का प्रयास करें। अर्जुन सवाल पूछता है, कुछ कुछ समझ में आया, श्रवण किया है, लेकिन उसके मन में संशय बना हुआ है कि भगवान कभी तो ज्ञान योग की बात करते हैं, कभी कर्म योग की बात करते। भगवान के बुद्धि सन्नम विचय, लेकिन का कब था ये कर्म योग के संदर्भ का, समता वाली बुद्धि में जाओ। लेकिन उससे सिर्फ बुद्धि शब्द सुना, उसको जो युद्ध करना है वो घोर कर्म लगता है। वो कहता है मुझे इसमें क्यों लगाते हो, मुझे इन दोनों रास्तों में, मन तो उसका ज्ञान योग में जाने का, युद्ध नहीं करने का। लेकिन वो कहता है कि इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है वो मुझे कहे। कई बार आपको माता को पता होता है, बच्चा कहता है, दोनों की तारीफ करता है तो माँ समझ जाती है बच्चे को क्या चाहिए, लेकिन वो चाहता है वो उस सुखों में आना, कर्म नहीं करना। लेकिन भगवान यहाँ पे, भगवान मेरी बुद्धि मिश्रित हो गई है, मुझे आप मुक्त करें। तो भगवान ये कहते हैं 2 तरह की मेरे द्वारा निष्ठा कही गई है। प्रथम ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और कर्म योग के लिए कर्म योग। भगवान ने दोनों की समान भाव करते, लेकिन चौथे श्लोक से भगवान अपने रास्ते में लगा जाना शुरू करने चाहते। वो कहते हैं कि कर्मों का आरंभ किया बिना कोई भी आदमी निष्कर्मता को अर्थात सिद्धि को पा ही नहीं सकता। और चाहे संन्यास मार्ग हो चाहिए हो, अगर सिद्ध बनना है तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कर्म ज्ञान योग में जो अर्जुन समझता है कर्म नहीं करेगा वो मना करते हैं। और आगे भगवान कहते हैं किसी भी क्षण, कोई भी एक क्षण भी कोई आदमी बिना कर्म करे बिना रह ही नहीं सकते। तो ये क्यों करता है, कि परवश है। किसके परवश है, प्रकृति के, तीनों गुणों के। तीनों गुण जब तक है तब तक उसको कर्म करते ही रहना पड़ेगा। अब सलाह से निवेदन कर रहा हूं कि आप आगे वाले 4 श्लोक पढ़े, मैं म्यूट कर रहा हूं, आगे वाला 4 श्लोक पढ़े, 6, 7, 8, 9। जय श्री कृष्ण। सर्वेन्द्रियाणि संयम्य ये आशते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं
कर्मज्यायो यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। बहुत बढ़िया। छठे श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर से तो कर्म नहीं करते, हमने कर्म छोड़ दिया ऐसा भाव लाते हैं, लेकिन वो अपने मन से उन विषयों का चिंतन करते रहते हैं, ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं ऐसे लोग मिथ्याचार करते हैं, अर्थात गलत कार्य करते हैं, अर्थात कर्म न करने से भी ये ज्यादा बुरा है, इससे अच्छा कर्म को मिथ्याचार वाला कहा जाता है। और भगवान अगले सूत्र में कहते हैं मन से इंद्रियों को नियंत्रित करके आसक्ति होकर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। अर्थात तीन भाव बताए, इंद्रियों पर नियंत्रण हो, विषयों में आसक्ति नहीं हो और समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करें, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। और भगवान अगले 9वें श्लोक में 8वें श्लोक में कहते हैं इसी को नियत कर्म कहा गया। नियत कर्म क्या है? जो शास्त्र विधि से स्वधर्म कर्तव्य कर्म है वही नियत कर्म है। और ये नियत कर्म कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, ये कर। और साथ में ये भी कहते हैं कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अर्जुन का तो पत्ता ही काट दिया। कर्म न करने से तेरा शरीर यात्रा निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अगर तुम कर्म नहीं करेगा तो शरीर बीमारियों में हट जाएगा, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे अपशुगुन होंगे, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, तुम जीवन की यात्रा भी पूरी नहीं कर पाओगे। कर्म छोड़ करके तुम कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और 9वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट और ज्यादा स्पष्ट कर दिया कि ये कर्म है क्या। इस कर्म का नियत कर्म को दूसरा नाम यज्ञ कहा, यज्ञार्थ का। यज्ञार्थ क्या है? होम नमः शिवाय वाला यज्ञ तो एक स्थूल यज्ञ है। कर्तव्य कर्म सेवा कार्य जब करते हो तो यज्ञ है। भगवान ने यहाँ सब स्पष्ट कहा कि कोई व्यक्ति अपने परिवार का पालन करने में अपने स्वधर्म का पालन करता है, अर्थात धर्म से पैसों का काम करता है, तो वो भी यज्ञ है। अपने परिवार की अलावा इन सब और दूसरों की सेवा करते करते दायरा बढ़ाता है, ये सब कर्तव्य कर्म है। इसके अलावा कोई भी जो कर्म करे वो अन्यत्र है, और वो सारे कर्म जन्म मरण के बंधन में बांधने वाले हैं। अर्थात अपने परिवार के लिए धर्म से आप धन का उपार्जन करो, उनकी सेवा करो, तो ये आपका कर्म ऐसा नहीं है कि सेवा वाला कर्म नहीं है, ये भी सेवा वाला कर्म। सेवा का दायरा जो समृद्ध होते बढ़ते चले जाए। या मैं गुरुदीप जी अंजलि कहना चाहूंगा, मेरे ईश्वर की कृपा है मुझे बहुत सारे सामाजिक अच्छे प्राणियों का सानिध्य मिला। वो जब कम पैसे वाले थे तब तो सेवा करते थे, अपने परिवार का पालन करते थे, उसमें जो कुछ बचता था धन की शुद्धि करते हुए जिस भी कार्य में करो लगा देते थे। लेकिन जो जो उन पे धन बढ़ा तो उनको सेवा का दायरा बढ़ाना चाहिए था। गुरुदेव जी सेवा का दायरा और संकुचित हो गया। अब उनको कभी जाके कहते हैं कि इस कार्य में आपके पास जो धन है उसकी आवश्यकता है, तो भगवान वो क्या कहते हैं, नहीं अभी तो मेरा मंदा चल रहा है, मेरा काम ठीक नहीं है। जबकि उसी दिन वो शादी करता है, 5 करोड़ रुपए खर्च कर देता है, प्रॉपर्टी 10 करोड़ की ले लेता है। तात्पर्य का जो जो बड़ा हुआ क्यों तो वो कमजोर होता चला गया, सेवा के मार्ग से हटता चला गया। अब ये कार्य लंबे समय तक कैसे चलेगा? उससे जो कार्य कर रहा है उससे आनंद कैसे मिलेगा? वो मुक्त संग नहीं हो पाएगा, अर्थात वो कर्मों से बंधेगा, आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म। यही भगवान बार बार बताते हैं। मैं गुरुदेव जी से वर्णन निवेदन करूंगा, 10वां श्लोक आप पढ़े, 10वां श्लोक आप हमारे सामने रखें, फिर उसकी बात 10 और 11 एक साथ ही है, दोनों पढ़ ले। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, गुरुदेव जी आप पढ़े। जी पढ़े। हरिओम। सहस्य यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो सस्प्रविष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भाव्यन्तश्च श्रेयः परं वापस्यथ। वाह वाह गुरुदीप जी, आपने नोट किया नहीं, हमने नोट किया। आप में लय आती जा रही है। कल ही आप लय की बातें करे, आज ही लय आपके अंदर आने लग गई है।
और अब तो पता नहीं कितने आगे पहुंच जाओगे आप, जिस तरह आपके अंदर आ रही है बहुत आगे बढ़ जाओगे। हरिओम तो हरिओम। भगवान ये कहते हैं प्रजापति ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन है? सृष्टि के रचयिता। किसकी आगे से रखते हैं? वही भगवान श्री विष्णु कृष्ण की आगे से रच रहे हैं। तो ब्रह्मा भी मरणशील है, उनको भगवान ने आज्ञा दी कि तुम कर्तव्य आदि काल बहुत पहले सृष्टि की शुरुआत में कहा कर्तव्य कर्मों के विधान सहित कैसे रचा हमारे को कि हम सेवा कार्य करें। ये हमारे में ऐड करके हमें जोड़ करके इस प्रजा अर्थात मनुष्यों की रचना की। उनसे प्रधान क्या? उसमें आपके पेड़ भी थे, पौधे भी थे, पशु भी है, पक्षी भी, लेकिन प्रधान किसको बनाया? मनुष्यों को। कहा उनको स्पष्ट निर्देश किया तुम इस कर्तव्य के द्वारा अर्थात सेवा के द्वारा सबकी वृद्धि करो। अर्थात जो कर्तव्य कर्म करने में असमर्थ है, जिनके पूर्व प्रारब्ध कांड उनके पास साधन नहीं है, उन सब की सेवा करो। दुखी व्यक्तियों की सेवा करो, पशुओं की सेवा करो, पक्षियों की सेवा करो, प्रकृति की सेवा करो, सबकी वृद्धि करो। ये किसको आदेश दिया? अभी मैंने पहले गुरुदेव जी बताया, वही बात दोबारा आ गई। भगवान ने धन किस लिए दिया उनको? कि तुम सबकी सेवा करो। सेवा ये करो। कर्तव्य है, कर्म रूपी यज्ञ तुम लोगों को। अच्छा, और कोई सोचता है कि मैं यज्ञ करूंगा, मेरे पे पैसे कहां से आएंगे? तो क्या कहा? आज सब सामग्री मैं दूंगा। जैसे कोई भगवान गवर्नमेंट कहती है ना आप योग दिवस करो, योगा मैट हम देंगे, ये सोनो कहते हैं ना जगह देंगे, योगा मैट देंगे। उसी तरह भगवान कहते हैं कि तुम लोगों की सेवा करने का मानस बना लो, सारी सामग्री मैं देने दो। यहाँ ही भक्त, यही मनुष्य गलती करता है। सामग्री जो जो ज्यादा मिलती है त्यों त्यों वो भगवान से दूर हो जाता है। करते हो कर्म को तुम देवताओं का करोगे तो क्या? देवतान देवान शब्द लिखा है। देवों में हम सब के अंदर भीतर बड़े हुए ईश्वर भी है, जिनको देवता मानते उन भी है, पंच तत्व भी है, प्रकृति भी है, पशु पक्षी सब कुछ है। तुम सबको सेवा के द्वारा उन्नत करो। उन्नत करने से वो क्या होगा? लोग आपको आशीर्वाद देते हैं ना, तेरा भगवान भला करे, तूने भूखे को रोटी दी। उसी तरह उन सब के देवता, उनसे संबंधित देवता भी आप जब कर्तव्य कर्म करोगे तो आपको बहुत ज्यादा और सुख संपत्ति देंगे, आपको उन्नत करेंगे। लेकिन कब मिलेगी धन संपत्ति? जब आप उनको आप सेवा करोगे। सेवा नहीं करोगे तो भगवान वो देवता भी कुछ नहीं देंगे। इससे तुम एक दूसरे को उन्नत करते हुए अर्थात सुखी दुखी को अपने समकक्ष लाते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान यहाँ बड़ा स्पष्ट बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। आइए हम आज के श्लोक में प्रवेश करते हैं। आज का श्लोक आपके सामने 12वां श्लोक रखने का प्रयास करते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़े। भगवान अब प्रभु कहते हैं ड्राइविंग 10 मिनट में ज्वाइन। जी, इष्टान भोगानि वो देव दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तेर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव विषय। तो यज्ञ से पुष्ट हुए देवता, अब यज्ञ से तुम जिनकी सेवा करोगे वो हर व्यक्ति देव है, यूं मान लीजिए। वो जब पुष्ट हो गया तो देवता भी तुम लोग बिना मांगे ही, ये सामग्री कहाँ आएगा? बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। मतलब पहले श्लोक को यहाँ बहुत क्लियर कर रहे हैं अंजलि कि आपको सामग्री और देते रहेंगे। आप जो ही सेवा करोगे, कभी जैसे कहते हैं जैसे नदी का नल नहीं घटता, उसी तरह सेवा करने के बाद धन नहीं घटता। इस प्रकार इन देवताओं को दी भी सामग्री दास्यंती देते रहेंगे। इष्टान भोगान कर्तव्य भोगान दत्तान दी भी सामग्री को फिर क्या करें? ये कर्म लगातार चलाते रहें। आपने 100 रुपए खर्च करे, भगवान ने 1000 दे दिए, 1000 फिर लगा दो। ये जुआ बहुत सात्विक है। 1000 लगा दो फिर आपको 10,000 देंगे। दूसरे से लगातार बनाए रहते हैं। जो मनुष्य इस दूसरों के लिए दी गई सामग्री का बड़ा स्पष्ट कहा गया है, सभी दान दाताओं के लिए जो दान सामग्री मिली है उसका सही उपयोग नहीं करते। जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपयोग करता है, यम भुक्ते से क्या का स्तेन है, वह चोर है। अंजलि, इससे बड़ी बात क्लियर कोई कह सकता है क्या? कि आपको रुपया पैसा हमने दिया है लोगों की सेवा करने के लिए, और आप अगर सेवा नहीं करते हो तो आप चोर हो। मेरे जितने भी प्रेमी भाई सब समझो, उनके एक बात को समझे। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। इष्ट भोग का शब्द इच्छित पदार्थ नहीं है। यहाँ के बारे में बार बार ये कह रहा है कि भोगों की इच्छा रहते परम कल्याण नहीं हो सकता। वो देवता तुम लोगों को यज्ञ करने आप सामने देते रहेंगे। यज्ञ भाविता देवता कि अधिकार से मनुष्य आज सामग्री प्रदान करते ही हैं, केवल मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना है। तेर्दतान प्रतायव्य यो भुक्त। ब्रह्मा जी ने भी देवताओं के लिए ते देवापद का प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है भगवान के वचन यहाँ से प्रारंभ होता है। भगवान सभी के सभी समीप है। यह भुगते पद का अर्थ केवल भोजन करने से नहीं है, शरीर निवार की समस्त आवश्यक सामग्री को अपने सुख के लिए काम में लाने से। आप वस्त्र भी ला रहे हो, धन भी ला रहे हो, मकान भी ला रहे हो अपने लिए। ये शरीर माता पिता से मिला है, पालन पोषण उन्हीं के द्वारा है।
विद्या गुरुजनों से मिली है। यहाँ समस्त प्रकृति का हमारे इस सुख सुविधा उपाय में सबका योगदान है। किसी ने आपको ज्ञान दिया, पेड़ों ने फल दिया, प्रकृति ने वायु दी जिससे आपका जीवन हुआ। वो पशु पक्षी वृक्ष लता उनको श्रेष्ठ बताया गया मानव से, दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। हालांकि पशु पक्षी को ज्ञान नहीं था, जैसे गाय आपको दूध देती है, बहुत सारे पशु पक्षी के प्राण का भी लोग भक्षण करते हैं, फिर भी वो इस तरह से ये ज्ञानीता परोपकार है, लेकिन उनके अकाउंट में ये परोपकार स्वतः ही होता रहता है। मतलब पशु पक्षी भी परोपकार करते हैं, ये विशेष बात बताइए। इस प्रकार हम जो मनुष्य हैं उन पे जितनी बल योग्यता धन संपत्ति मिली है वो सब की सब दूसरों से मिली है, दूसरों की सेवा के लिए मिली है। और इसको अगर हम इंद्रिय शरीर इंद्रिय मन बुद्धि द्वारा संसार हमें संसार से मिले, ये कभी अपने नहीं है, अपने होंगे भी नहीं। इनका अपने लिए मानकर उन सामग्री का इनके सुख में यूज करना बंधन है। एक ही उपाय है, पदार्थ जिनसे मिले उनको निष्काम पूर्वक सेवा में लगा दें। बहुत सारी ऐसी कहानियां आती हैं जिसमें जब आपके जीवन में तकलीफें आ गई और जब ने आप वो सेवा में लगा दी, तकलीफें दूर हो गई। यही हमारा परम कर्तव्य है। साधु में प्राय ऐसी भावना पैदा होती, संसार की सेवा करेंगे तो आसक्त हो जाए संसार। भगवान ये कहते हैं फंसने का कारण सेवा नहीं है, अपने लिए कुछ लेने का भाव वो सेवा है। वो फंसते हो मान में सम्मान में, तो लेने का भाव जब सुख पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है। कर्मयोग के सिद्धांत में प्राप्त सामग्री सामर्थ्य समय का सदुपयोग समझदारी से करने का विधान है। अधिक से अधिक की कामना करना कर्मयोग के सिद्धांत के विरुद्ध है। रोज नया मिलता रहे, धन मिले, मकान बड़ा मिले, ये कर्मयोग के सिद्धांत से विरुद्ध है। सामग्री आपको अपने आप मिलेगी, आपको कुछ करना नहीं है, बस उसका सदुपयोग करना है। इधर इसकी किंचित मात्र आवश्यकता नहीं है इस सोचने की, उससे अधिक नहीं चाहिए जिनसे सेवा नहीं। कहते ना एक कहावत में दो भूल जाता हूँ, जहां में संत समाए, मेरे घर आया हुआ व्यक्ति मैं भूखा न रहूं, मेरे घर आया हुआ अतिथि भी भूखा न रहे। इस तरह भगवान देवता उससे अधिकार की उससे अधिक आवश्यकता आप कैसे कर सकते हो। स्तेन एवं यहाँ कहने का तात्पर्य कर्तव्य पालन न करने वाले मनुष्य सबको प्राप्त होने सामग्री का भाग दूसरों को दिए बिना अकेला स्वयं ले लेता, वो चोर है। आप में जो सामर्थ्य अंजलि हम सबको मिला है वो अगर बांटते नहीं है तो हम चोर है। तो वो इसके मनुष्य किसी मन अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, बदले में बाढ़ मान बढ़ाई चाहता है, वो उतने अंश में चोर है। आपने सेवा तो कर लिया लेकिन बदले में नाम पर प्रतिष्ठा मांग ली, उतने में आज चोर हो। ऐसे मनुष्य अंतःकरण कभी शुद्ध शांत नहीं रहता। ये वेष्टि शरीर, ये हमारा शरीर वेष्टि है, पूरा शरीर समष्टि है, पूरा विश्व है, संसार से अलग नहीं है, हम उसी का हिस्सा है। हम में ब्रह्म है और ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का हिस्सा ही भ्रम है कि समष्टि का अंश ही वेष्टि कहलाता है। इसलिए भगवान ये कहते हैं। तो इस तरह इस बात को समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। अपना न मानना, क्यों नहीं मानते हैं संसार को अपना? रोग द्वेष राग द्वेष के कारण द्वंद्व आ गए, यही अहंकार व्यक्ति विषमता आ गई। कर्म योग का अनुष्ठान करेंगे तो राग द्वेष मिट जाएंगे, क्योंकि कर्म योग का यही भाव है, जो भी कुछ कर रहा हूँ सब अपने लिए नहीं, फल की इच्छा नहीं, हेतु नहीं, संसार के लिए कर रहा हूँ। यहाँ बड़ी मार्मिक बात यह कि कर्म अपने कल्याण के लिए भी कोई कर्म न करके संसार के कल्याण को उद्देश्य सब कर्म करता है, अपना कल्याण मानता है, व्यक्तिगत विषमता को जन्म देना साधक की अंतिम बात है। ये सब चीजें उसके जीवन में होती नहीं। सब कुछ संसार से मिली है, संसार में लगाना ही मेरा कर्तव्य है। हिंदू संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है। वर्मा जी ने सृष्टि आदि में हम सबको यही आज्ञा दी थी, हमने 10वें श्लोक में पढ़ा था। परिवार में भाई बहन माताएं सबके सब कर्म करते हैं। भारी भूल क्या होती है? पुत्र के लिए कामना ममता आसक्ति स्वार्थ के वशीभूत हो गया, बेटे को दे दिया बेटी को नहीं दिया, ये क्या हो गया? आसक्ति हो गया। अपने बेटे को दिया भाई के बेटे को नहीं दिया, ये क्या हो गई? आसक्ति हो गई। सभी को समान रूप से दिया, आप आसक्ति से मुक्त हो गए परिवार में। और फिर इसका दायरा परलौकिक होते हैं, दूसरों को जो लोग लौकिक रहते हैं परलौकिक रहते, दोनों ही लाभ उन्हें नहीं होते, प्रत्युत हानि होती है, श्रोता के वशीभूत करते हैं। स्वार्थ के वशीभूत होने कर्म करने से लोक में लड़ाई खटपट ईर्ष्या उसी कारण से होती है। ये युद्ध क्यों हुआ कि उसने पांडव और कौरव को अलग अलग माना, धृतराष्ट्र, तभी तो युद्ध हुआ। पर लोक में भी उनकी दुर्गति होती है। दूसरों की सेवा के बदले में अगर वस्तु चाहते हैं तो आपका मनुष्य का संबंध व्यक्तियों के साथ जुड़ जाएगा। स्वार्थ का संबंध जुड़ने से वह तुच्छ और बंधन कारक हो जाता है। तो रहीम जी वाला याद कीजिए, दान करते समय दूसरे हाथ को पता नहीं चले। चाहने वाले को अधिक देना नहीं चाहता, जो ऐसा चाहता है उसको अधिक भगवान देता नहीं है। प्राय ऐसा घर में रागी और भोगी वस्तु से वस्तुएं छिपाई जाती। देखिए जो घर में मेरे पोता है ना, ढूंढ ढूंढ के चॉकलेट ढूंढता है, तो उसकी मम्मी और दादी क्या करती है? चॉकलेट छिपा देती है। ऐसे ही भगवान करने वाले हैं। अगर हम रागों में लगेंगे
तो जितनी समय से हमारी सामग्री उतने से हम दूसरों की सेवा करें तो आपको और मिलेगी, आपको और भी दिया जाएगा। और श्री श्री रविशंकर भी यही कहते हैं कि जब आप ऐसा कार्य करोगे तो आपको और दिया जाने वाला। यही जीसस क्राइस्ट कहते हैं। वो कहते हैं तुम अगर खर्च करोगे तो तुम्हें और दिया जाएगा, तुम नहीं खर्च करोगे तो तुमसे जो है वो भी छीन लिया जाएगा। तो यही बात यहाँ पे बार बार की है, कर्मयोग मान बढ़ाए कि मुझे सुख कैसे मिले, इस चाहना के कारण ही हम कर्तव्य से विमुक्त हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। लेकिन दूसरों को सुख कैसे मिले, ऐसा भाव कर्मयोगी सदा रखे। माता पिता भाई बहन सभी को एक दूसरे हित की बात सोचनी चाहिए। प्राय सेवा करने से एक और भूल हो जाती है, मैं सेवा करता हूँ, मैं वस्तु देता हूँ, ये झूठा अभिमान करता है। वस्तु कहाँ से, ईश्वर ने दी है उसको सेवा करने के लिए। सेवा करने वाले सेवक वस्तु को हम कोई उसका हक ही उसको दे रहे हैं, उसके पैसे संयोग से हमारे। अच्छा, बैंक में आप रुपया जमा करते हो अंजलि, और बैंक आपको वापस देता तो सेवा करता है क्या आपकी? वो रुपया आपका है, आपको दिया जा रहा है। उसी तरह आपके पास जो धन संपत्ति है वो सारी की सारी उन लोगों की है जिनसे आपको संभालने के लिए दिया हुआ है। जैसे छोटा बच्चा अपने रुपये माँ के पास दे तो माँ के थोड़ी हो गई, बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ उसको वापस प्रदान कर देती है। ठीक उसी तरह से वो सामग्री हम के लिए, दूसरों के लिए। मनुष्य सामग्री ममता करने का करने कोई अधिकार नहीं है। और जब ममता भी बंधन रह जाएगा तो सामग्री नहीं रहेगी। भगवान बार कहते उपभोग करने वाला मनुष्य चोर है। देवता ऋषि पितर पशु पक्षी वृक्ष लता सभी का स्वभाव ही परोपकार करने का। वृक्ष अपना फल खुद खाते हैं क्या? फूल अपना खुशबू खुद लेते हैं क्या? ऐसे देवता ऋषि पितर सभी मनुष्य इनका सहयोग पाने इनका ऋणी है। ये पूरा समझ समाज ने हमें जिस लेवल पे पहुंचा हूं या आप जिस लेवल पे पहुंचे हैं उस लेवल में समझ समाज का योगदान दिया गया, हम सब इनके ऋणी हैं। इस ऋण से मुक्त होने के लिए पंच महायज्ञ, पंच ऋण बताए गए हैं। एक है ऋषि यज्ञ, यथात ऋषियों को उनका अधिकार देना। देव यज्ञ, देवताओं की सेवा करना। भूत यज्ञ अर्थात अपने जो पुराने हो चुके हैं उनको कर्म करना। पितृ, जो पितृ योनि में उनको लिए यज्ञ करना। और मनुष्य यज्ञ, मनुष्य अपने लिए ऐसे सेवा कार्य करे। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी जो बुद्धिपूर्वक सभी को अपने कर्तव्य कर्मों से तृप्त कर सकता है। सब ज्यादा मनुष्य की जिम्मेदारी, ऐसी स्वतंत्रता मिली है कि सदुपयोग करके परम से की प्राप्ति कर देता है। आत्मा आदि तो अपने कर्तव्य का पालन, देवता तो पालन करते ही हैं, मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो देवताओं में नहीं पृथ्वी त्रिलोकी पर में हलचल पैदा हो जाए। उसी का परिणाम क्या है? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, दुर्भिक्ष आदि प्रकोप होने लग जाते हैं। यहाँ एक श्लोक बड़ा अच्छा है, आइए उसको पढ़ लेते हैं। अश्वमेधिक में लिखा गया, आत्मा चायम न मम सर्वा पृथ्वी मम है। ये शरीर भी मेरा नहीं है और अर्थात ये सारी पृथ्वी मेरी है। अपने अभिमान का विस्तार करे, अपना परिवार बढ़ाए। ये अभिमान अच्छा है कि समस्त पृथ्वी मेरी, लेकिन ये अभिमान अच्छा नहीं है बेटा मेरा, ये मकान मेरा, ये छोटा अभिमान है। छोटा अभिमान, छोटा अहंकार खतरनाक है, बड़ा अभिमान अच्छा है। तो ये भगवान एकदम सावधान, भगवान आगे कहेंगे मैं स्वयं भी कर्तव्य पालन नहीं करूँ तो समस्त लोग भ्रष्ट नष्ट हो जाए। जिस प्रकार बैलगाड़ी का एक पहिया खंडित हो जाए तो पूरी बैलगाड़ी को झटका लगता है, तो एक भी व्यक्ति कर्तव्य से विमुक्त होता है, संपूर्ण प्रभाव सृष्टि में पड़ता है। जैसे एक शरीर के पीड़ित व्यक्ति, एक भी पीड़ित अंग ठीक होने पर शरीर का स्वतः हित होता है। कर्तव्य ठीक ठाक पालन कर मनुष्य समस्त में समस्त सृष्टि का स्वतः हित तो होता ही है। तो इस तरह ब्रह्मा जी ने देवता मनुष्य अपने कर्तव्य पालन आज्ञा दी। देवता मर्यादा से, मनुष्य मर्यादा को भंग करता है, वो सामग्री अपना अधिकार समझता है, आसक्ति में फंसता है और वो त्रिलोकी सेवा करेगा तो वो मुक्त हो जाएगा। शंका क्या है? जो कुछ सामग्री प्राप्त हो सब किसी दूसरों सेवा में लगा, कर्म योग्य जीवन निर्वाह कैसे हो? बड़ी मजेदार बात है ना। सारा सारा पैसा लगा दिया, परसों मैंने उदाहरण दिया था, अपनी धन संपत्ति नहीं अपनी गुडविल को भी लगा दिया, फिर सेवा करने के लिए चोरी करने लगे, लोगों को लूटने लग गया। तो भगवान यह क्या कहते हैं समाधान, ये शंका शरीर के साथ अपनी एकता मानने से, अपना स्वरूप मानने से ही आपके जीवन में हिस्सा बनेंगे। परमेवी कोई शरीर है ही नहीं तो किसका जीवन निर्वाह करना है? सब सेवा में लगा सकता है, उसकी दृष्टि अविनाशी प्रति नाशवान शरीर पे नहीं। ऐसे वाला ही कर्मयोगी नहीं रखे, वो कर्मयोगी कैसा? जब तक भोगने की इच्छा है, जीने की इच्छा है, मरने का भय बना रहेगा। भोग इच्छा कर्मयोगी में रहते नहीं, कर्मयोगी अपने जीवन की परवाह नहीं करता। तो जगत, अब आगे बात क्या कही है, जगत उसके निर्वाह का स्वतः प्रबंध करता है। मैं ऐसे हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जानता हूं जो अपनी चिंता नहीं करते, जगत उनके लिए अपने आप सब साधन जुटा देता है। जिनका जीवन परोपकार के लिए समर्पित, ऐसे पशु पक्षी कीट वृक्ष होता आदि से भी साधारण प्राणियों के भी जीवन निर्माण से प्रबंध है। जब पशु पक्षी को और पेड़ पौधों को मिलता है तब हमारे सब प्राणियों हित में व्यय करने वाले हमें क्यों नहीं मिलेगा? हमें भी सब कुछ मिलने वाला है। भगवान की असीम कृपा से
सबको समान रूप से मिले। माता के शरीर में जहां जहां रक्त रहता है वहां भी बच्चों के जीवन परिवार के लिए मीठा और पुष्टि दूध स्वतः ही पैदा होता है। देखो रक्त से ही दूध पैदा होता है। बड़ा अब तो आप माताएं दो बैठी हो, अंजलि सरला, ये बड़ा आश्चर्य नहीं है क्या? पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है और जो ही पुत्र संतान उत्पन्न होती है आपके ये रक्त दूध में कैसे बदल जाता है? कभी सोचो इस बात को। ये ईश्वर की कृपा है। आप एक सृष्टि का संरचना कर रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, तो भगवान ने साधन अपने आप दे दिया ना। और जो ही बच्चा बड़ा हो जाता है वापस साधन चले जाते हैं। तो तात्पर्य ये है कि आप सेवा का भाव लोगे तो प्रारब्ध से आपको जीवन की सामग्री मिलने वाली है, और ऐसा नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा क्वेश्चन मत उठाइए कि आपको कैसे शरीर निर्वाह होगा, वो अपने आप होगा। यज्ञ न भाविता, यज्ञ से पुष्ट पूजित हुए समर्दित हुए मध्य लौकिक मनुष्य ऊपर को नीचे की सभी लोकों प्राणियों पुष्ट। यहाँ बड़ी बात कही है कि आप आपके आने वाली पीढ़ियों को और जो पीढ़ियां बीत चुकी है उन सबको मुक्त कर सकते हो इस यज्ञ के द्वारा। इसलिए कहा कि एक प्राणी मुक्त होता है तो 21 पीढ़ियों को मुक्त कर देता है। तो मनुष्य को इसलिए मध्य लोक में बसाया गया। अधोलोक जब नरक वाले लोग हैं, ऊपर स्वर्ग वाले लोग, या नीचे पाताल लोग, ऊपर पशु पक्षी, किनको भी समझ लीजिए, उन सब के कल्याण का अधिकारी है। तो भगवान ने बहुत अद्भुत का यज्ञ के किए जाने में कर्म बांधने वाले नहीं होते, कर्म करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी के वचनों के द्वारा भी यही बात आगे करी। अगले श्लोक में कर्तव्य कर्म करने और न करने के फल का स्पष्ट विवेचन चोर वाली वृत्ति को बताएंगे और जो कर रहे हैं उनको बताएंगे। यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल बसे भुजन्ते ते त्वगम पापा ये पचंतात्म कारण। अब बड़े सुंदर शब्द है यज्ञ शिष्टासिन, इसको यज्ञ शेष कहते हैं। यज्ञ में जो शेष बच जाता है सेवा करने के बाद वो योग है, वो परम योग है। का अनुभव करने वाले लोग संत होते हैं। देखिए संत के लिए वस्त्र नहीं धारण करने, अगर आप सेवा में करते हो और फिर आपको सेवा से जो अंदर अंदर अनुभूति होती है वह आनंद मिल गया ये सेवा करके, ये वो लोग संत कहलाते हैं। सर्व किल बसे, वो संत ऐसा सेवा करने से क्या होगा? संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाए। वो लोग सेवा करने मात्र संत और पापों में दो भाग करे जो आपका सेवा कार्य करते हैं। परंतु आगे दूसरों की बात तुलना करें, आत्म कारणात, केवल अपने लिए पचंती, पकाने को पचंती कहते हैं, पकाते हैं अर्थात अपने लिए सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग हैं। अगम पाप का ही भक्षण करते हैं। कोई कहते हैं इतना धन संपत्ति आ गई फिर भी शांति क्यों नहीं है? आपने पाप किया है, जिनकी धन संपत्ति थी उनको नहीं दी। यज्ञ शिष्टासन संत है, कर्तव्य कर्मों का आप निष्काम पालन करेंगे तो योगता समता ही शेष रहती है। कर्म योग में खास बात है, संसार से प्राप्त सामग्री द्वारा कर्म होता है, संसार की सेवा लगा देने पर कर्म यज्ञ होता है। स्वतः अवशिष्ट योग अपने लिए होता है, जो बच गया वो खा लिया। एक संत तो कहते हैं कि उनकी 4 रोटी में 3 दे दी, एक बची, एक भी कुत्ता छीन के ले गया। तो वहां विठल जी उनके पीछे दौड़ते हैं, अरे भगवान प्रभु जी बिना घी लगी रोटी क्यों ले जा रहे हो? घी लेके पीछे दौड़ते हैं और विठल जी को उस कुत्ते में ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो ये योग समता यज्ञ से इसको अमृत कहा है। इसको क्या कहा? ये जो मिल रहा है वो अमृत है। अमृत का क्या भाव है? आप अमर हो जाते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजय, आपको भोगने के लिए अमृत मिलता है। कब मिलता है? जब यज्ञ करते हैं, सेवा यज्ञ करते हैं। मुचिंते सर्व किल बसे, किल बस या बहु, इसके कारण सभी पापों से मुक्ति कर देता है। कौन से पाप? सारे संबंध, संचित प्रारब्ध क्रियामाण, तीनों कर्म विलीन हो जाते हैं सेवा करने से। देखो कितना अच्छा माध्यम है, प्रारब्ध से भी मुक्ति हो जाती है। संपूर्ण कर्मों के विलीन होने से सनातन भ्रम मिल जाता है। तो भगवान ने यहाँ 9वें श्लोक में यज्ञात कर्म के अलावा अन्य कर्म को बंधनकारक बनाया। चौथे अध्याय में यज्ञात कर्म वाला संपूर्ण कर्म विलीन होने के बाद की इन दोनों श्लोकों में जो बात है वो यहाँ सर्व किल बसे, मनुष्य जो करते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। पाप कर्म ही बंधनकारक होते हैं। पाप और पुण्य दोनों से बुद्धि युक्त हो जहाते उभ्य सुकृत दुष्कृत्य, दूसरे अध्याय में कहें वो हो जाएगा। बंधन का वास्तविक कारण क्या? ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कामना से बंधन होता है। देखो ये करो ये मत करो, ये बंधन है। ये कामना संपूर्ण कामों की जड़ है, कामना का त्याग करना आवश्यक है। कामना कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, कामना अभाव से उत्पन्न होती है और स्वयं में किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं, हो सकता भी नहीं। ये स्वयं में कामना है ही नहीं, अर्थात आत्मा में कामना नहीं। केवल भूल से शरीर असत पदार्थ अपने का मानकर मनुष्य अभाव मानता है। साधक को ध्यान रखना चाहिए, आरंभ और समाप्त वाली क्रिया से उत्पन्न नष्ट होने वाले पदार्थ ही मिलेंगे। जो क्रिया आप कर रहे हो
वो आरंभ भी हो रही है, खत्म भी हो रही है। इससे क्या होगा, पदार्थ भी ऐसे मिलेंगे जो आपको और नष्ट करेंगे। ऐसी उत्पत्ति विनाश से पदार्थों से मनुष्य अभाव की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। पदार्थों से अभाव की पूर्ति होने का प्रश्न ही, पदार्थों की कामना करना भी भूल है। और ऐसा ठीक ठीक विचार करें, कामना की निवृत्ति हो। यहाँ बड़ी सुंदर बात की, कामना न रहने से संचित कर्म विलीन होते। जब तक शरीर रहता है तब तक प्राप्त के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, पर उससे सुखी दुखी नहीं होता। अर्थात कैंसर आया, सुखी दुखी नहीं हुए। अर्थात उस परिस्थिति का वैधव्य आया, वियोग आया, लेकिन आप समभाव में स्थित हो गए, तो उस परिस्थिति का आप पे कोई असर नहीं पड़ता। ये प्रारब्ध कर्म का विलीन होना। ये क्या है, प्रारब्ध कर्म का विलीन होना। सरला चाहे तो जीवन भर इस दुख में रहें कि हमारे ये रिश्ते क्यों नहीं रहे, जीवन भर दुखी रह सकते हैं। और जब आप इसके अंदर से इसको स्वीकार कर लेते हो, उनके प्रारब्ध को स्वीकार कर लेते हो, तो आपका भी ये प्रारब्ध था ये जो है, लेकिन आप इसमें समभाव में रहते हो, तो ये प्रारब्ध कर आपका विलीन हो जाएगा। अर्थात अब वो सुख दुख नहीं रहेगा। जिसके जाने का दुख है वो आपके साथ हमेशा लीन हो जाएंगे। ये एक बात, इसको कहते हैं ये प्रारब्ध कर्म का लीन होना। प्रारब्ध हो रहा है लेकिन आप पे फर्क नहीं पड़ रहा। फलेच्छा न रहने से क्रियमान कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। फल की इच्छा नहीं तो जो काम अभी वर्तमान में करे वो भी अकर्म कहलाते हैं, अर्थात फल देने वाले नहीं होते। ये है क्रियमाणान कर्म का विलीन होना। ये 3 लाइन है ना, इनको अच्छी तरह कंठस्थ कर लीजिए। गुरुदेव जी ये तीनों कर्म का समाधान बता रहा है। संचित कर्म जो कुछ पुराने पड़े हैं वो भी विलीन हो गए। प्रारब्ध के कारण से अनुकूल प्रतिकूल स्थिति आएगी, लेकिन आपको घबराहट नहीं होगी। आप उसको ईश्वर की इच्छा मान के स्वीकार कर लोगे। और फल की इच्छा नहीं, नए कर्म तो बनेंगे नहीं। अपने अकेला शरीर पदार्थ तो कभी अपना था दूसरों को न मान के दूसरी सेवा पर लगाने से संबंध विच्छेद पदार्थों से अपने आप हो जाता है। किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, मनुष्य जीते जी संसार से मुक्त है। ये अगला शब्द है, ये पचंत्यात्म कारणात्, इसमें कुछ भी चाहने का भाव, स्वार्थ, कामना, ममता, शक्ति, ये अपना अच्छा कहलाने का सब भाव आत्मकारण पद के अंतर्गत ही आ जाता है। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा पापा होता है। या पचंती पद उपलक्ष्य है, केवल पकाने से नहीं है, खाना पीना चलना बैठना सभी पचंती के अंतर्गत ही आ गए। तो स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए पकाता है, अपने लिए कार्य करता है। स्वार्थ भाव का त्याग करके करते हुए कर्म करने वाला शरीर के द्वारा पकाए गए सामग्री को दूसरों के लिए पकाता है। हमें जो भी सामग्री संसार की सेवा में लगते हैं, संसार के छोटे छोटे अंश शरीर को अपने लिए मानना महान पाप। हमारा कुछ नहीं है, शरीर को अपना न मानकर इस संसार जल अन्य जल वस्तु देना, इसको आलसी प्रमादी भोगी नहीं होना, इस शरीर की सेवा है। आज कल भी बताया था, शरीर की सेवा क्या, शरीर को प्रमादी मत बनाइए, इसको जंक फूड मत दीजिए, इसको सात्विक भोजन दीजिए, समय के अनुसार भोजन दीजिए, समय के अनुसार उपवास कराइए। यही आलसी प्रमादी, ये शरीर की सेवा है, जिससे शरीर में कभी कोई आसक्ति ममता आसक्ति नहीं रहेगी। मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, इसका संपूर्ण संसार में प्रभाव पड़ता है। अपने लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से हट जाता है, हटने से पूरे विश्व को फर्क पड़ता है। अब देखिए एक बड़ी बात बता दी, जिन पे साधन है वो साधन खर्च नहीं करते हैं, तो उनके साधन पूरे विश्व को तकलीफ देते हैं। उसमें कई बार वो भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, अपने जवान होते बेटे को उन्होंने ओडी गाड़ी लेके दे दी, और ओडी गाड़ी ने 5 व्यक्तियों को मार दिया, या खुद मर गया या जेल में चला गया। अब ये पैसा क्या काम आया आपका, क्योंकि आपने उस पैसे को कर्तव्य मार्ग पे नहीं लगाया। कहते हैं अकाल भी इसी से होती है, महामारी भी इसी से, मृत्यु। अब सोचो उनको कितना बड़ा पाप लग रहा है। जो अपने पैसों का जो ईश्वर ने दिए सेवा में नहीं लगाते, वो अकाल महामारी मृत्यु के महान कष्ट उनके कारण होते हैं। अब उनका पाप भी उनको लगेगा। तो इसलिए आप भगवान से धन संपत्ति मांगते समय सावधान रहो। अगर आपने सदुपयोग नहीं किया तो धन संपत्ति आपके लिए हानिकारक है, इस बात को ध्यान रहे। तो अपने लिए कुछ न माने न चना, कर्म फल का आश्रय लेना अपने लिए पकाने के समान है। अनाश्रित क्रम फल का आश्रय न लेने को कहा गया है। मनुष्य अपने कुछ नहीं करता, भोजन देते तो गम पापा। इन पदों भगवान अपने लिए कर्म करने सभ्य भाषा में निंदा की है। पाप का संग्रह इतना कर लेगा, 84 लाख योनि नरकों का दुख भोगने पर भी खत्म नहीं हो, पर तो संचित के रूप में बाकी रह जाएगा। मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है, जब पाप या पुण्य का बीज बोया जाता है तो अनेक जन्मों तक फल देता है। अर्थात एक पेड़, आम का पेड़ 100 सालों तक फल देता है ना, इसलिए मनुष्य जन्म भी पाप पुण्य का फल देगा। मनुष्य तुरंत ये निश्चय करने, अब मैं पाप नहीं करूंगा, अर्थात अपने लिए कर्म नहीं करूंगा। ये निश्चय में बड़ी भारी शक्ति है। स्वच्छ तो यह है, परमात्मा चलने का दृढ़ निश्चय में पाप होना स्वतः ही रुक जाता है। परिशिष्ट का भाव क्या है, शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल जो कुछ है मिला वो बिछड़ने वाला है। ये अपने लिए नहीं, दूसरे की सेवा करनी, ये हमारा पूरा सिद्धांत है।
वर्ण आश्रम आदि कैसा भी हो, हमें सेवा करके कल्याण कर सकते हैं। लोग कहते हैं खाली शूद्र सेवा करें, लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं हर एक व्यक्ति सेवा करके मुक्त हो सकते हैं। जो दूसरों के लिए हमारे लिए में सभी मनुष्य ऐसा करने लगे तो कोई बधेगा नहीं, सभी मुक्त हो जाएंगे। दूसरों की सेवा, मिली हुई वस्तु सेवा में लगा, हमारा घर का क्या खर्च हुआ, और ये भी भगवान ने वादा किया दोबारा वो फिर दे देंगे। और करते रहो, मुफ्त में कल्याण होगा। इसके बाद मुक्ति के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना हमारे पास है उसी को सेवा में लगाने की जिम्मेदारी है। उससे अधिक की जिम्मेदारी हमारी है ही नहीं, इससे अधिक मनुष्य कर सकता ही नहीं। जितनी वस्तु योग्यता सामर्थ्य उस सेवा में खर्च के कल्याण भी पूरा होगा। वास्तव मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि है और सही अंतिम जन्म है। अगर परमात्मा प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी है, परमात्मा प्राप्ति न करे तो अनंत जन्मों का आदि जन्म भी यही है। इसलिए संत के कहते हैं मृत्यु एक नया जन्म है। शरीर से संसार का काम होता है, अपना काम होता ही नहीं। शरीर हमारे लिए है ही नहीं। अगर हम कुछ नहीं करता तो शरीर की जरूरत क्या है। शरीर के द्वारा अपने कुछ करना दोष है। शरीर संसार का अंश है। इंद्रिया मन बुद्धि संसार से आगे जा नहीं सकते, अलग कर नहीं सकते। अपने सुख के लिए कर्म करना मनुष्यपना नहीं है, बल्कि राक्षसपना है, असुरपना है। अब असुर और राक्षस की परिभाषा मिल गई आपको कि आप अपने सुख के लिए कर्म करें तो आप राक्षस हैं, आप असुर हैं। अब कई बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है। कलयुग में बातें कड़वी लगेगी, युग धर्म बदलता है तो कड़वी नहीं लगती। मनुष्य वही है जो सुख के लिए काम करता है, अर्थात जो पाप का भक्षण करते हैं, सुख के लिए कर्म करने दुखी रहते हैं, और सुख का दूसरों के काम करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त होते हैं, तथा सदा के लिए सुखी हो जाते। यज्ञ शिक्षा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो अब यहाँ 2 श्लोक आ रहे हैं, तो हम 2 श्लोक हमारे लिए भारी पड़ जाएंगे, तो हम आज यहीं पे संपूर्ण करेंगे। कल 3 लेने का कोशिश करेंगे। हमें 3 इसलिए लेना चाहते हैं कि 43 श्लोक हैं, फिर हमारे पास एकादशी तक अब हमारे पास 10 दिन बचे, 10-11 दिन बचे। तो हम 43 में 13 तक पहुंचे, 30 बचे में। तो हम अगर 10 दिनों 3-3 नहीं करेंगे तो एकादशी को संपूर्ण नहीं होगा। तो आज तो हम यही छोड़ते हैं कि 2 श्लोक एक साथ आ गए, कल इनको आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम भगवान अपूत संबंध मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान उत्तर देते हुए आगे 2 श्लोकों में सृष्टि की रचना के लिए कर्तव्य यज्ञ करने की, कर्तव्य कर्म आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। अब बताएंगे कैसे तुम अच्छा कार्य करोगे तो कैसे प्रकृति का पालन पोषण होता चला जाए। अभी तो ये बताया कि तुम्हारा कल्याण होगा, पापों से मुक्त होगा, नहीं करोगे तो चोर रहोगे। अब ये बताया तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो आइए अंजलि आपके पास चलते हैं। आपको सबको मैं अनम्यूट करता हूं एक साथ, तो आप अपने हिसाब से इनका आप पढ़ सकते हैं। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा आप हमने जो आज के 2 श्लोक उनका पाठन करें, जो हमारे मेरे ख्याल से 12वां 13वां श्लोक किया था हमने, तो उनको आप पाठन करें। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। बहुत सुंदर। क्या भावार्थ बना इन 2 श्लोकों का? तो इनमें भगवान कहते हैं कि देवता जो हैं वो तुमको बिना मांगे सब कुछ देते हैं। जो भी इच्छित भोग, मतलब जो भी तुमको जरूरत है, वो सारी इच्छा की चीजें तुम्हें देते हैं यज्ञ के द्वारा। और यज्ञ के द्वारा मीन्स कर्तव्य, जो तुम्हारा कर्तव्य है, अगर तुम वो कर्तव्य करते रहोगे तो तुम्हें स्वयं ही ना अपने भोगने के लिए चीजें मिलती रहेंगी, देवता देंगे। और अगर तुमने उन चीजों को सेवा में नहीं लगाया, दूसरों की सेवा में नहीं लगाया, तो तुम और खुद ही भोगते रहे तो तुम एक चोर के समान हो। बहुत सुंदर। अब फिर आगे बोलते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, वह तो पाप का ही खाते हैं। मतलब कि दूसरों की सेवा करने का उन्होंने ज्यादा उस पर बल दिया यहाँ के कि
अंजलि आपने भी बोला, और बहुत लोग ऐसा ही कर रहे हैं आज के समय, कि यज्ञ के स्थान पे जाके भंडारा ले लें तो वो सोचते हैं मैम हम श्रेष्ठ हो गए। इसलिए यहाँ स्पष्ट किया गया यज्ञ शेष योग का अनुभव करने वाले, अर्थात जब आप सेवा कार्य करने हैं तो आपको यज्ञ शेष अर्थात प्रसाद मिलेगा। ये प्रसाद खाली जाके लिटरली कहीं जाके प्रसाद ग्रहण कर लिया उससे नहीं मिलने वाला। आपने सेवा करी है क्या, तन मन धन, जरूरी है धन की सेवा करी है। आपने किसी भंडारे में जाकर के बहुत सारा बनाने में, सफाई करने में, बांटने में मदद की है तो आपको ऐसा अनुभव होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं भंडारे में जाके छक करके लंगर खा लिया गुरुदेव जी, तो उससे श्रेष्ठता का अनुभव नहीं होगा। वहां आपने जो आप पे है, धन है तो धन का योगदान दे, मन है तो मन का योगदान दे, तन है तन का योगदान दे, तब आपको अनुभव होगा। वो यज्ञ शिष्टासीन कहा गया है। बहुत सारे लोग इसके माध्यम से यज्ञ का अन्न की बात करते हैं, लेकिन यहाँ अन्न शब्द नहीं लिखा गया, शिष्टासीन लिखा गया। ठीक है, और कुछ कहना है दीदी आपको? बहुत बढ़िया। चलिए सरला, आपसे निवेदन करता हूँ आप 12वां श्लोक पढ़ें, फिर गुरुदीप जी 13वां पढ़ेंगे। हम धीरे धीरे इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तदैतत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव शः। क्या भावार्थ है इसका? इसमें कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं और उनसे अपन मन पसंद भोग प्राप्त करते हैं। फिर उन देवताओं को दिए भोगों को देवताओं को अर्पण करके स्वयं ही उसका भोग कर लेते हैं। मतलब हम लोग बांटते नहीं है और उसको खा लेते हैं खुद ही, तो हम लोग चोर होते हैं। इसके लिए हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम लोग लंगर खाते जाते हैं तो एक प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि आप 10 रुपया ही रखो, मगर वहां रख के आपको प्रसाद लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। और हम सेवा नहीं दे भाव रहे है, हैं। लेकिन मेरा हाँ मानना है खाली रखने से मुक्त नहीं होते, अल्टीमेटली आपको बांटने का कार्य भी करना होगा। आप बांटने का कार्य भी करना होगा। आप रखें हाँ 10 नहीं रखें, आपका सामर्थ्य उतना रखें। हाँ, क्यों वो 10 मतलब एक वो रखना? तो बताया कहीं है ऐसे ही। व्यवसायिकता हो गई, बुद्धि व्यवसाय वाली बुद्धि लगा ली, 10 दिया मुक्त हो गया। आप हाँ समझिए, आपकी सामर्थ्य 1000 देने वाली है, लाख देने वाली है, आपके वहां सेवा करने वाली है, तो आप सारे हाँ काम करें। आप ये हाँ छोटा हाँ रास्ता ना अपनाए। जैसे आपने मुंह से निकल गया आपके 10 रुपए, अब आप हाँ। सामर्थ्यवान हो, 1000 भी दे सकते हो, लाख भी दे सकते हो, सेवा भी कर सकते हो, तन भी स्वस्थ है। उन्होंने एक ये बताया था, मतलब एक हाँ, उदाहरण दिया था उन्होंने बताया कि नहीं, आप लोग ऐसे इसका मत मतलब, लोग खाइए। इसका गलत मतलब समझने लगे, दो बातें गलत होने लगी परमानंद जी का ये बात सुनने से। एक हाँ तो लोग जो लोग सेवा के लिए कार्य करते हैं उसमें जाने नहीं लगे कि जी मैम हम्म भंडारा लेने में पाप लग गया। ऐसा कहीं नहीं है, भंडारा लेने से कोई पाप नहीं लगता। वो व्यक्ति जो पुण्य कमाता है उसके आप माध्यम बनते हो, तो आपको भी उसका श्रेय मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, योगदान देने की बात सही है, लेकिन योगदान, छोटा सा योगदान देके मुक्त नहीं हो सकते। आपका सामर्थ्य ईश्वर ने जितना दिया है वो साधन दो आप उनको। आपके पास हजारों रुपए, आप 10 रुपए दोगे, बात कैसे जमी? मैं बाजार में हाँ रोज लेने जाता हूँ सरला। आज भी, कल मैं 33 लाख रुपए डोनेशन लेके आया यज्ञ के लिए। यहाँ 100 कुंडी यज्ञ इस दिल्ली में कर रहे हैं हम लोग। फरवरी माह में होगा, आप भी आना। तो उसके हाँ। अंतर्गत हमने यजमान बनाने थे 11-11 लाख रुपए के, 5 लाख के ठीक। यजमान बना रहे हैं, बाकी 1 लाख के 100 यजमान और बनाने। तो मैं उनको यही बात कह रहा था, आप भगवान, लोग कह रहे थे हमसे 1 लाख ले लो, तो मैं उनको यही कहता हूँ भगवान ने आपको सामर्थ्य बढ़ा दिया है, आप हमें 11 लाख दो, और विश्वास कीजिए 2 आदमी कल 11 लाख देने वाला तैयार हो गए, 2 5 लाख देने वाला तैयार हो गए। मैं क्यों, हम लोग जो सामान्य है, हम लोग अपनी क्षमता से, आप जितना 11 में आपको कष्ट नहीं हुआ, उससे ज्यादा कष्ट हमें 71,000 रुपए के एक यजमान बनने में होगा। हमें, हमारे लिए वही सेवा है। तो इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप योगदान दो, तभी आप जो परमानंद जी वाला महाराज का वचन है उसको सिद्ध कर पाओगे। एक हाँ सूचनात्मक 10 रुपए दे दिए, कुछ नहीं होने वाला। आप इससे और ज्यादा अहंकार में आ जाओगे कि मैं तो मुक्त हो हाँ। गया। अरे मुक्त कैसे हो गए? तो तुम्हारा सामर्थ्य ज्यादा है, ये भी मत सोचो 2 रोटी तो खाइए 10 रुपए दूं। आपने हाँ सही है साथ भी सही है। लिया हो, आपका सामर्थ्य उसके अनुसार सेवा करो। ये इस श्लोक का तो यही भाव है। हाँ, उनका कहने का मतलब कि आप ऐसे ही मत खाओ किसी का हाँ, प्रसाद, ऐसे ही मत सेवा ग्रहण करो, करो। आप तन की सेवा हाँ करो, मन सेवा की करो। सेवा करो, जो है वो सेवा करो। रुपए में मत बांटिए इसको, 10-20 रुपए मत बांटिए। अब करोड़पति आदमी 10 रुपए देने लग जाए तो संसार का काम कैसे चलेगा? नहीं मैंने चलेगा। बहुत लोगों से लड़ पड़ा,
मैं क्यों, आप कहते हो मैं आपके बराबर दूंगा। अरे ईश्वर मुझे आपके बराबर कर दे, मैं तो चाहता हूं। फिर देखो हम क्या क्या करते हैं। आप साल के 100 करोड़ कमा रहे हो, आप कहते हो मैं आप 1 करोड़ कमाने वाले 20 लाख कमाने वाले के बराबर दूंगा, ये कैसे चलेगा। तो सबको अपने मिला है उसके हिसाब से सेवा करनी होगी। चलिए गुरुदेव जी 13वां श्लोक पढ़े। हरिओम जी। यज्ञशिष्टानिं संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषयः भुज्यन्ते ते तव्ययम् पापाये पच्चित् पच्यन्ते यात्तम कारणात्। क्या अर्थ बताया भगवान ने। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो पिछले श्लोक में यज्ञ की बात करी, तो यज्ञ का अनुभव करने वाले शेष मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, जिसमें अभी हमने समझा कि 3 कौन से हमारे आसक्ति हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने लिए ही उन वस्तुओं का भोग विलास करते हैं या अपनी तृप्ति करती हैं, तो वो पाप के समान है। वो पाप ही जा रहे हैं और पाप ही खा रहे हैं, पाप ही कमा रहे हैं, वो सब पापों का ही है। उसको दिया संज्ञा जैसे कि दुष्ट प्रवृत्ति के हो गए या फिर राक्षस के हो गए प्रवृत्ति। बहुत मेरे बढ़िया, को तो बहुत सुंदर सार है इन श्लोकों का। ऐसे गीता का हर श्लोक समझोगे तो लगेगा ये सब हमारे सब कल्याण किससे भी हो सकता है। आइए आराम से बैठते हैं, इस श्लोक को हृदयांगन करते हैं। एक साधारण श्वास भरें और छोड़, गहरी लंबी श्वास भरें और उसको भी जाने। भगवान की मर्जी से ब्रह्मा द्वारा हमारा चयन किया गया कि हम मनुष्य शरीर लें। नाभि स्तर पे ध्यान बनाए रखते हैं, प्रजापति ब्रह्मा का सानिध्य प्राप्त करें। ब्रह्मा हम सबको इस धरती पे भेज रहे हैं, परम कल्याणकारी मनुष्य जन्म लेके भेज रहे हैं। किस लिए भेज रहे हैं। हमें ऐसी सामग्री ऐसी बुद्धि देके भेज रहे हैं ताकि हम कर्तव्य कर्म यज्ञ को करते रहें। धीरे से अपना ध्यान हृदय क्षेत्र पे ले आए। हमारे माता पिता द्वारा, समाज द्वारा, गुरुओं द्वारा, अनेक अनेक प्रकृतियों के अनेक पशु पक्षी वृक्षों सभी के द्वारा हमारा पालन पोषण हो रहा है। हृदय क्षेत्र भगवान विष्णु का स्थान, पालन पोषण का स्थान। हमें जो कुछ भी मिल रहा है, जो मिला है, हमारी योग्यता मात्र से नहीं, हमारे प्रारब्ध कर्म मात्र से नहीं, बल्कि हमें इस संसार के अनेक लोगों के सहयोग से सब कुछ मिला है। अपने माता पिता का ऋण, मातृ पितृ ऋण, गुरुओं का ऋण, गुरु ऋण, समाज का ऋण, समस्त विश्व का लौकिक ऋण, हम सब पे संतों का ऋण, ऋषियों का ऋण, जिनकी परंपरा पालन हम सब पर है। इस जन्म में पूरे जन्मों का ये ऋण हमारे ऊपर है। ये साधन हमारे लिए नहीं मिले, जो ब्रह्मा ने हमें साधन दिए वो, और बाद में जो समाज में ब्रह्मा के ही अस्तित्व के रूप में स्थित समाज से मिले, वो साधन भी हमारे नहीं। धीरे से ध्यान कंठ क्षेत्र पे ले आए, खाली हो जाए, मुक्त हो जाए। इन सभी साधनों का, इन सभी सामग्रियों का प्रयोग कर्तव्य कर्म के पालन में, सेवा में लगा। जितने भी मिला है साधन, सब वापस उनको लौटा दिया, खाली हो गए, मुक्त हो गए। जो ही आप खाली मुक्त होते हो, समस्त ब्रह्मा की, समस्त देवताओं की, समस्त लोगों की आपके ऊपर कृपा होती है। आप उनके कृतज्ञ बनते हो और कृपा बरसने लगती है। तो आपसे कार्य करने के लिए बार बार ये सारे साधन मिलते ही रहते हैं, और ये साधन हमें
मुक्ति के रास्ते पे, अनंत भक्ति के रास्ते में ये अमृत समान बनकर, ये शिक्षा अमृत भुजो, अमृत भजान बनकर हम सब लोग को अमृतत्व के रास्ते पे बढ़ा देते। तथास्तु। अब हम सब लोग जो सिद्ध पुरुष हैं, सामान्य व्यक्ति का जीवन देख रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति, उसको भी माता पिता ब्रह्मा के द्वारा जन्म मिला, सुंदर शरीर मिला, साधन शरीर ही साधन है, अच्छे माता पिता मिले, उन्होंने बहुत सारा अच्छा लालन पोषण किया, उसके लिए सामग्री जुटाई, उसको भी समाज का सबका योगदान मिला और आज वो धन संपत्ति प्राप्त करके अपने हृदय क्षेत्र पे आ जाए, अपने आप को समृद्ध मान रहा है। लेकिन जो कंठ क्षेत्र में आके सेवा कार्य करना था वो नहीं किया, खाली नहीं हुआ, मुक्त नहीं हुआ, उस सारी सामग्री का अपने नीचे वापस नीचे उतर गया, वो अपने शरीर के लिए, शरीर से जुड़े संबंधों के लिए वो ही इन साधनों का प्रयोग करता है। ईश्वर ने इतना सब कुछ इसलिए दिया कि वो अपना सेवा कार्य करे, उसने वो कार्य नहीं किया। भरकुटी पे ध्यान, अहंकार आ गया, ये मेरा है, मेरे द्वारा कमाया गया है, मैं ऐसा हूं, मैं इतना पैसे वाला हूं, इतना हूं। ऐसे व्यक्ति जिनको ये पूर्व कर्म से, प्रारब्ध कर्म से या क्रियामान कर्म से जो साधन मिले हैं, वो धीरे धीरे लुप्त होते चले जाएंगे, क्योंकि सेवा कार्य नहीं कर रहा है, वो प्रकृति से आके फिर नीचे गिरने लगता है, शरीर में ही रमता है, चोर कहलाता है, पाप का ही भक्षण कर रहा है। उसके तीनों कर्म, क्रियमाण प्रारब्ध संचित कर्म, नरकों तक ले जाने की यात्रा में लग जाते हैं। आइए फिर अपनी तरफ चलें। हम जब ब्रकुटी में आएंगे तो हमारा विवेक जगेगा, सद्बुद्धि जगेगी, किए हुए कर्मों में अहंकार भाव नहीं रहेगा, आसक्ति फल इच्छा नहीं रहेगी। धीरे धीरे ये सारे प्रसाद हमें सर की चोटी आनंद की तरफ पहुंचा रहे हैं, जहाँ आनंद ही आनंद है, जो इंद्रियों सुखों से कहीं बड़ा, कहीं अमोघ आनंद है, वो हम ग्रहण कर रहे हैं, गुणातीत हो रहे हैं, ईश्वर में स्थापित हो रहे हैं। यही हमारा धर्म है, यही हमारा मार्ग है। तथास्तु। विश्राम। योगेशम सचिदानंदम वासुदेवरज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। शरीर परिसर के प्रति सजग होते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलो। उम्मीद है आपको ये सारे भाव समझ में आ गए होंगे कि बात किस तरह से हो रही है, कहां तक बात पहुंच रही है। कि मैं दोनों अनुभव आपके सामने रखने का प्रयास किया कि हम पहला मार्ग क्या है, दूसरा मार्ग क्या है, विजुलाइज करें। जीवन में सब कुछ पुण्य ही पुण्य रहेगा, पाप नहीं रहेगा। आप चोर नहीं कहलाएंगे, सामग्री का सही प्रयोग करेंगे। जिसको आपने लोन दिया है वो लोन चुका देता है, तो आप क्या करते हो, उसको विश्वास करके और लोन देते हो, यस और नो। लेकिन कोई चुकाता नहीं तो फिर क्या करते हो, एक तो लोन दोगे नहीं, 10 जनों को कहोगे भी इसको मत लोन देना, ये आदमी रुपए खाता है, बेईमान है ये। हम सब लोग ईश्वर के द्वारा सामग्री का सही प्रयोग नहीं करते, हम लोग भी क्या है, बेईमान है, चोर हैं। हमें वो ईश्वर तो देगा ही नहीं, और अन्य ताकत शक्तियों से भी धीरे धीरे मना करवा देगा। बुद्धि जी बात बड़ी ही भयंकर है, और मैं उस भाव को तो लिया ही नहीं आज कि आप ऐसा करने से केवल आप पे नहीं, समस्त सृष्टि पर प्रभाव पड़ेगा, असंतुलन हो जाएगा। ये नहीं करोगे, सेवा कार्य नहीं करोगे, प्रयोग नहीं करोगे, तो आप अकाल मृत्यु, अनिवृष्टि, अतावृष्टि, भूकंप, इन सब के भी लाने के कारक आप बनो। मेरा ये संतों का ये ग्रंथ तो पढ़ लेगा, जीवन में सचों का कितना कल्याण हो जाएगा, कितनी चीजें समझ जाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको बात अच्छी लगी होगी। बस यही संपर्क लेते हैं, कल हम 3 श्लोक करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा अब विवरण को थोड़ा और संक्षिप्त करते जाएंगे। तो बहुत बहुत कल धन्यवाद। शायद मेरी क्लास नहीं होगी, कल ऑफ रहेंगी। कल अच्छा, हमारे तो आप लोगों को क्या है बताना, ना,
मंदिर में शिव पूजा है, हम लोग बच्चों को शिव पूजा करवा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के। बहुत अच्छा करवाए, बहुत अच्छा काम करे, बाद में देख लीजिएगा। हम लोग हाँ 31 तारीख तक ये क्लास इसी समय पे करेंगे। 1 तारीख को नहीं कर पाएंगे। 31 तारीख की रात को मैं विदेश जा रहा हूँ, तो वहां पर सुबह 6 बजे 7 बजे पहुंचूंगा, 8 बजे तक पहुंचूंगा। तो जब यहाँ के 10 बज चुके होंगे, तो पहले दिन क्लास नहीं होगी, मैं वहां सेटल हो जाऊंगा। 2 तारीख से क्लास का समय बदलेगा, मैं 2.5 घंटे आगे जा रहा हूँ यहाँ से। तात्पर्य है कि आपके जब 10-9 बजेंगे तो वहां 11:30 बज जाएंगे। 11:30 करना संभव नहीं है वहां पे, क्योंकि 11:30 करूंगा तो जो इस कार्य को लेकर जा रहा हूँ वो कार्य नहीं हो पाएगा। तो मैं वहां पे, यहाँ वहां के जो 9 बजेंगे उसके हिसाब से कार्य करेंगे, तो वो आपके यहाँ के 6:30 होगा। तो 6:30 से 7:30 हम लोग 1 तारीख से लेकर के 11 अगस्त तक करेंगे, 10 अगस्त तक करेंगे। और 11 को फिर वापस नियमित समय में इंडिया आ जाएंगे, तो नियमित समय में कार्य करेंगे। इतना सहयोग देने की प्रार्थना है आपसे, करें, ताकि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहां भी मैं कर्तव्य कर्म जो भी मिला है उसको करता रह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।